हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका पावर लेवल अब तक एमसीयू में किसी ने नहीं देखा होगा। ये कैरेक्टर इतना पावरफुल है कि इसकी अपर लिमिट तक डिफाइन नहीं की गई है और इस कैरेक्टर का ट्रेलर जो हाल ही में लीक हो गया है अब फैंस के बीच एक अलग ही डिस्कशन और एक्साइटमेंट का मुद्दा बन चुका है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल जहाँ हम डिस्कस करते हैं सबसे नए लीक्स, थ्योरीज और मार्वल के अपडेट्स। पहले तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर की पहली झलक। तो सबसे पहले बात करते हैं थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर की, जो अब मार्वल फैंस के लिए एक नए एक्साइटमेंट का सोर्स बन गया। ये मूवी एमसीयू फेज 5 के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो ब्लैक विडो, फाल्कन और विंटर सोल्जर के कैरेक्टर को लेकर आ रहा है। यहाँ हमें मार्वल के सुसाइड स्क्वाड का एक डार्क और ग्रिटी वर्जन देखने को मिलेगा, जिसमें एंटी हीरोज का पूरा टीम अप होने वाला है। थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही लीक हो गया था और इसके लो क्वालिटी स्क्रीनशॉट्स हर जगह इंटरनेट पर छा गए, लेकिन ये लीक ट्रेलर फैंस के बीच एक्साइटमेंट और टेंशन को बढ़ाने का कारण बन गया है। ट्रेलर के इस लास्ट लीक ने एमसीयू के फ्यूचर के बारे में कई स्पेकुलेशन और थ्योरीज को जन्म दिया है। जब आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मार्वल इस बार कुछ अलग करने जा रहा है। सेंट्री एमसीयू का नया गेम चेंजर। अब सबसे ज्यादा धमाका करने वाला कैरेक्टर जो इस ट्रेलर में सबका ध्यान खींच रहा है वो है सेंट्री। हाँ, रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स, जिसे सेंट्री के नाम से जाना जाता है, उसकी एमसीयू में एंट्री होने वाली है। सेंट्री का कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसका कंपैरिजन हल्क और थॉर जैसे हैवीवेट से किया जा रहा है, लेकिन ट्रेलर में जो ग्लिम्स दिया गया है वो साफ साफ दिखाता है कि सेंट्री का पावर लेवल इन सब से बहुत आगे है। ट्रेलर में हम देखते हैं कि सेंट्री बुलेट्स को रेसिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके कपड़े फट रहे हैं पर उसके बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये सीन क्लियरली ये दिखाता है कि एमसीयू में एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है जो अब तक किसी ने नहीं देखा। और अगर हम कॉमिक बुक की बात करें तो सेंट्री का कैरेक्टर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा है, जिसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज, साइजोफ्रेनिया और एडिक्शन जैसे प्रॉब्लम्स भी है। ये भी चीजें सेंट्री को और भी कॉम्प्लेक्स और इंट्रिगिंग बनाती है। थंडरबोल्ट्स टीम का धमाका। थंडरबोल्ट्स की टीम में हमें कुछ पुराने और कुछ नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिनके बीच इंटरेक्शन इस मूवी का एक मेजर हाईलाइट होगा। येलेना बेलोवा, बकी बार्न्स, यूएस एजेंट जैसे कैरेक्टर एक बार फिर से एमसीयू में अपने धमाके के साथ एंट्री मारने वाले हैं। येलेना और बकी के बीच की केमिस्ट्री इस बार कुछ नया लेके आएगी, जो फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग होगी। जूलिया लुइस ड्रेफुस का कैरेक्टर, जिसे हम थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं, उसका बकी के साथ एक जबरदस्त मूवमेंट है, जहाँ वो उसके वाइब्रेनियम आर्म का यूज करते हुए दिखाई देती है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि रेड गार्डियन भी एक्शन में वापस आने वाला है। डेविड हार्बर के रेड गार्डियन का कैरेक्टर इस बार सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं बल्कि कुछ सीरियस एक्शन के लिए भी तैयार है, लेकिन सबका फोकस तो सेंट्री पर ही रहेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर एमसीयू में एक नई कहानी लिखने वाला है। रेड हल्क का रोल। अब बात करते हैं हैरिसन फोर्ड के रेड हल्क की। यदि रूमर्स को सच माने तो जनरल रॉस एके रेड हल्क भी इस मूवी में दिख सकते हैं। अब अगर जनरल रॉस रेड हल्क बन गया होता तो शायद कुछ सिचुएशंस को हैंडल कर लेता, लेकिन इस मूवी के स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है और इसी वजह से मूवी और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। एमसीयू में एक नए पावर हाउस की जरूरत है और शायद रेड हल्क वो गैप फिल कर सके। वैसे भी इसे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के स्टोरी लाइन से जोड़ा जा रहा है, जिसमें सीरम का जिक्र है। क्या ये वही सुपर सोल्जर सीरम है जो कैप्टन अमेरिका को दिया गया था, या फिर कुछ नया ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा? ये सारी चीजें अभी तक स्पेकुलेशन ही है, लेकिन अगर जनरल रॉस रेड हल्क बन गया तो मूवी में धमाका तो गारंटी है। सेंट्री के पीछे की कहानी। ट्रेलर के कुछ और सीन की बात करें तो हमें सेंट्री का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। सेंट्री की मेंटल हेल्थ इश्यू उसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा इंट्रिगिंग बनाती है। ये कैरेक्टर सिर्फ एक पावर हाउस नहीं बल्कि एक टिकिंग टाइम बम जैसा है, जिसमें हर वक्त कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड होने की संभावना बनी रहती है, और यही चीज थंडरबोल्ट्स को एमसीयू का सबसे बड़ा ट्विस्ट बना सकती है। सेंट्री के बैकग्राउंड और इसके पावर्स को अगर डिटेल में देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि एमसीयू में एक नया एरा स्टार्ट होने वाला है। सेंट्री के सीन ट्रेलर में ऐसे दिखाए गए हैं जैसे कि वो किसी और दुनिया से आया हो। उसका कंफ्यूजन और उसकी सुपर पावर्स का अनकंट्रोलेबल नेचर इस बात का इंडिकेशन है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब इस कैरेक्टर के आने के बाद बदल जाएगा।
न्यू एवेंजर्स या डार्क एवेंजर्स। और अब बात करते हैं ट्रेलर के एंड में दिखाए गए स्टार के बारे में, जो शायद आपने भी नोटिस किया होगा। जब केविन फाइगी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही मिस्टीरियस तरीके से जवाब दिया कि रिलीज से पहले आपको सब पता चल जाएगा। इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि थंडरबोल्ट्स के साथ एमसीयू एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाला है। इस बात की भी पॉसिबिलिटीज है कि थंडरबोल्ट के साथ एमसीयू हमें डार्क एवेंजर्स या न्यू एवेंजर्स के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाए। डार्क एवेंजर्स के नाम इसलिए फिट बनता है क्योंकि सेंट्री जैसे पावर हाउस को अगर टीम में शामिल किया जाए तो ये टीम एक डार्कर और ग्लिटर वर्जन होगी उन एवेंजर्स की जिनको हम अभी तक जानते आए हैं। लेकिन अगर एक नए एवेंजर्स टीम का इंट्रोडक्शन किया जाए तो वो भी एक बड़ा ट्विस्ट होगा एमसीयू के लिए। कंक्लूजन एमसीयू का नया चैप्टर। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल एनालिसिस इस लीक्ड थंडरबोल्ट्स ट्रेलर का, जो एमसीयू के लिए एक नई डायरेक्शन सेट करता है। मार्वल हमेशा से ही अपने फैंस को सरप्राइज करता है और ये ट्रेलर भी उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट थंडरबोल्ट्स टीम मेंबर कौन है, और अगर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किए तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके सबसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Don't mention puny banner.